लेंथ ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल, राइट। तो यहाँ पे एक फिगर पहले बना लेते हैं। एक कोऑर्डिनेट एक्सरसाइज इस टाइप से हो रहा होगा। यहाँ पे कोई कर्व है, राइट, ऐसा इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है इस टाइप से, ये टेंजेंट हो गया। और टेंजेंट के परपेंडिकुलर नॉर्मल होता है, तो यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया नॉर्मल, राइट। ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री ऐसा हो रहा होगा। यहाँ से परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। तो थोड़ा नेमिंग कर देते हैं। इस पॉइंट को हम लोग पी ले रहे थे, ये पॉइंट जो है इसको हम लोगों ने पी लिया है। ये पॉइंट को टी, इसको एन और इसको एम ले लेते हैं, राइट। सपोज़ यहाँ से ये एंगल जो है वो थीटा एंगल का फॉर्मेशन कर रहा होगा, और ये कैपिटल एक्स और ये कैपिटल वाई या x1/1 भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये पॉइंट है जो कर्व पे एक जनरल पॉइंट है। कर्व वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई कर्व है जिस पे पी पॉइंट है, जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है। ये टेंजेंट है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात करते हैं तो ये जो लाइन है पी टी जो दिख रहा है, पी टी यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, सिर्फ ये वाला पार्ट कवर होगा, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट कहलाएगा। और ये जो लेंथ है ये लेंथ ऑफ नॉर्मल कहलाएगा, यहाँ से इस पॉइंट तक ही, पी से एन तक का लेंथ, ठीक है। पूरे लेंथ, ऐसे तो लाइन का लेंथ क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, किसी भी टेंजेंट का लेंथ अगर पूछोगे, बट लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात करेंगे तो यहाँ से ये वाला पार्ट का ही हम लोग बात करें, पी पॉइंट से टी पॉइंट तक। और लेंथ ऑफ नॉर्मल का तो पी से एन तक, ठीक है। और सब टेंजेंट की बात करेंगे तो सब टेंजेंट वाला पार्ट ये वाला पार्ट हो गया पी टी एम टी, और सब नॉर्मल जो होगा वो जो इसके बेस में होगा, राइट। किसके बेस में, जो हमारा बेस में दिख रहा है, जो नॉर्मल के बेस से अटैच होगा, एसोसिएट होगा, वो सब नॉर्मल। जो टेंजेंट के बेस से अटैच होगा वो सब टेंजेंट का लेंथ, ठीक है। तो हम लोग अब वैल्यू फाइंड करते हैं, तो हम लोग कैलकुलस के हेल्प से यूज़ करेंगे। तो पहला तो टेंजेंट का, लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात कर लेते हैं। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट अगर निकालना है तो उसके लिए हम लोग यूज़ करें यूजिंग ट्रायंगल पी टी एम, पी टी एम यूज़ करें। तो पी टी एम में जो है ये थीटा है, ठीक है। तो साइन थीटा, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज चाहिए ना, पी टी चाहिए, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ये लेंथ हम लोग को पता है, ये कोऑर्डिनेट पता है, तो ये जो होगा वो कैपिटल वाई होगा, ठीक है। ये लेंथ जो होगा वो कैपिटल वाई होगा। और ये एक्स लेंथ हम लोग फिक्स नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक्स का जो वैल्यू है वो यहाँ से ओरिजिन से है, तो ये एक्स नहीं होगा, ये लेंथ जो है ये एक्स नहीं कहलाएगा। ऐसा नहीं सोचना है कि ये लेंथ जो है एक्स होगा, ये एक्स यहाँ से है तो ये लेंथ नहीं होगा, सिर्फ वाई हम लोग को नोन है अगर कोऑर्डिनेट पता है तो इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ से ये परपेंडिकुलर है, थीटा के रिस्पेक्ट में देखोगे तो पी एम परपेंडिकुलर क्या है, वाई है, ठीक है। तो वाई हम लोग परपेंडिकुलर ले लिया, और जो लेंथ ऑफ टेंजेंट जो हमारा पी टी है वो हाइपोटेन्यूज है, तो पी टी यहाँ से निकल जाएगा। तो पी टी निकालना था, तो पी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई कॉसेक थीटा हो जाएगा। अब हम लोग को नोन क्या है, क्योंकि हम लोग को स्लोप पता है, तो यहाँ से हम लोग को जो इन्फॉर्मेशन है कि ये जो है डिफरेंशिएट करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स जो होता है वो टेन थीटा होता है, ठीक है, एट पॉइंट पी। तो ये टेन थीटा डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट पी वैल्यू पुट करोगे तो टेन थीटा हम लोग को नोन, तो इसको टेन थीटा के टर्म में लिख सकते हो। तो हम लोग पी टी को और क्या लिख सकते हैं, तो पी टी को लिख सकते हो ना, वाई इंटू कॉसेक थीटा को लिख सकते हो रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा,
क्योंकि 1 + cot² थीटा इज इक्वल टू cosec² थीटा होता है, तो cosec थीटा इज इक्वल टू √1+, और लेंथ है तो इसके लिए मॉड लग गया। तो tan थीटा dy/dx है, तो cot थीटा क्या हो जाएगा, dx/dy हो जाएगा। तो pt यहाँ से लेंथ जो आ रहा है y√1+dx/dy का होल स्क्वायर, राइट। ये इसका लेंथ ऑफ टेंजेंट यहाँ से हम लोग को मिल गया। सेकेंड बात कर लेते हैं लेंथ ऑफ नॉर्मल। लेंथ ऑफ नॉर्मल, तो नॉर्मल के लिए हम लोग कौन सा ट्रायंगल यूज़ करेंगे, तो यूजिंग ट्रायंगल PMN, ठीक है, PMN ये ट्रायंगल, तो ये थीटा है, ये 90 डिग्री यहाँ पे ड्रॉ किया है, तो ये एंगल कितना हो रहा है, ये एंगल जो होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, राइट। ये हमारा जो है वो 90 डिग्री माइनस थीटा है। ये जो देखो पर टेंजेंट और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होगा, तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा इधर वाला है, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रायंगल में ये थीटा से अटैच जो लाइन है वही हमारा बेस हो जाएगा, ठीक है। तो बेस पता है और हाइपोटेन्यूज पता है, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस, बेस क्या हो जाएगा, पी एम को हम का वैल्यू y है, y/PN हो जाएगा। तो PN इज इक्वल टू क्या लिखोगे, y सेक थीटा हो जाएगा। अब सेक थीटा को tan थीटा के टर्म में लिखोगे तो √1+tan² थीटा होता है, क्योंकि 1+tan² थीटा इज इक्वल टू सेक² थीटा होता है। तो यहाँ से जो लेंथ ऑफ नॉर्मल जो है PN वो y और लेंथ है तो पॉजिटिव के लिए मॉडुलस लगा लो, और tan थीटा को क्या लिख सकते हो, dy/dx का होल स्क्वायर। तो ये लेंथ ऑफ नॉर्मल यहाँ से निकल गया। लेंथ ऑफ नॉर्मल के बाद अब हम लोग तीसरा पॉइंट जो है लेंथ ऑफ सब टेंजेंट का लेंथ फाइंड करना है। तो सब टेंजेंट क्या है हमारा, ये जो है TM है, तो TM फाइंड करना है, ये हमारा सब टेंजेंट होता है, और ये वाला पार्ट है जो है सब नॉर्मल है, और ये टेंजेंट का लेंथ इधर वाला हो गया, ये नॉर्मल हो गया, यहाँ पे ये नॉर्मल हो गया, राइट। इसको ऐसा लिख दो। तो सब टेंजेंट के लिए देखो ये y आपको पता है, थीटा पता है, तो थीटा के टर्म में लिखना है, तो क्या लग जाएगा, y पता है तो यहाँ पे tan थीटा लगा लो यूजिंग, तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, यूजिंग PTM, ठीक है, PTM ही यूज़ करेंगे, ये वाला ट्रायंगल जो टेंजेंट के लिए यूज़ किए थे, तो PTM यूज़ किया है हम लोगों ने। तो यहाँ से डायरेक्ट जो है हमारा tan थीटा लगा लो, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर तो y/TM हो जाएगा, तो TM निकालना है, तो TM इज इक्वल टू क्या होगा, y/tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू क्या लिया है, tan थीटा का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, dy/dx। तो ये हो गया लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। लास्ट पॉइंट है लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। तो सब नॉर्मल के लिए देखो, ये सब नॉर्मल के लिए क्या लेना पड़ेगा, ट्रायंगल जो नॉर्मल के लिए लिए हो वही लेना, PMN लोगे, और यहाँ पे देखो ये y पता है, बेस पता है,
और ये हम लोग को परपेंडिकुलर निकालना है। तो अगेन tan थीटा इसमें भी ले लो। तो यहाँ पे यूजिंग ट्रायंगल PMN, तो यहाँ पे भी tan थीटा लोगे तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू ये एंगल थीटा है ना, तो ये परपेंडिकुलर MN परपेंडिकुलर और PM जो है y जो नोन है वो हमारा बेस हो जाएगा, तो MN अपॉन y हो जाएगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू MN अपॉन y, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर है ना, यहाँ पे हम लोग किसका वैल्यू निकालना है, MN का निकालना है, तो MN अपॉन y होगा। तो MN अपॉन y हो जाएगा, MN अपॉन y। तो MN की वैल्यू निकालना है, तो MN इज इक्वल टू y tan थीटा हो जाएगा। तो लेंथ निकालना है, MN ही हमारा सब नॉर्मल का लेंथ है, तो मॉड में डाल दो, tan थीटा की जगह पे dy/dx डाल दो उस पॉइंट का। तो यहाँ पे ये सब नॉर्मल का लेंथ निकल गया। तो हम लोग कैलकुलस के हेल्प से सारा चीज़ हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या चाहिए, कर्व और उस पॉइंट का, जिस पॉइंट पे है तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये पता होना चाहिए, खासकर वाई कोऑर्डिनेट, तभी हम लोग फाइंड कर पाएंगे। थैंक यू।